हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th के बायोलॉजी का एक चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसमें टॉपिक है मानुष और या मानव कह देते हैं पोषण एवं पाचन के बारे में। इसमें मैं आप सभी को पार्ट 3 है, ये वीडियो का पार्ट 3 है। इसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कुछ ग्रंथियों के बारे में, और जो इसके पिछले मैंने बताया था उसमें बताया था ग्रास नली, आमाशय, मुख गुहा, इन सब के बारे में बताया था। ठीक है ना। मुख गुहा में भी दांत और जीभ का टॉपिक बचा है, लाल ग्रंथियाँ, ये सब। तो ये सब चीज़ें मैं आप सबको अभी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये पार्ट वाइज अभी बना रहा हूँ कि आहार नाल में ये सब अपना योगदान कैसे देते हैं, पार्ट जो भी ऑर्गन है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज ग्लैंड, ये किस तरीके से रोल अपना निभाता है यहाँ पे। वो क्या करता है ना कि वो कैसा दिखता है, पत्ती जैसा। कैसा दिख रहा है यहाँ पे, देखे ना, लीफ जैसा दिख रहा है। उसके बाद ये क्या करता है कि इसमें ना छोटी आंत का जो ग्रहणी, मतलब जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ड्यूडोनम, वो क्या करता है ना कि सेक्रेटिन हार्मोन, कौन सा, सेक्रेटिन और सिस्टोकाइनिन भी करता है, अभी बताता हूँ। ठीक है ना। तो क्या करता है, छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला पार्ट होता है क्या करता है, सेक्रेटिन हार्मोन का स्रावण करता है। ठीक है ना। तो उस हार्मोन क्या करता है ना कि अग्नाशय को उत्तेजित कर देता है। हार्मोन का काम ही होता है क्या, एक उत्तेजक का काम है। वो क्या करता है, उत्तेजित कर देता है। उत्तेजित करना है तो अग्नाशय से तीन प्रकार की, तीन ये क्या निकलती हैं, एंजाइम निकलते हैं। पहला क्या है, ट्रिप्सिन। ये क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। याद है ना, प्रोटीन को पेप्टोन में पेप्सिन बदल रहा था। अब यहाँ पे ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में। एमाइलेज क्या कर रहा है, मंड को शर्करा या स्टार्च को शुगर में चेंज कर रहा है। और लाइपेज क्या कर रहा है, वसा को वसीय अम्ल। और वसा और लिपिड का पाचन कौन करता है, डाइजेशन कौन करता है, लाइपेज करता है। कौन करता है, लाइपेज करता है। उसके बाद क्या है, लीवर। ठीक है ना। लीवर तो के बारे में तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अभी ये चीज़ जानते हैं। लीवर क्या करता है, पित्तरस का निर्माण करता है। किसका, पित्तरस, बाइल जूस। ठीक है ना, क्या कहते हैं इंग्लिश में, बाइल जूस का निर्माण करता है। और उसके बाद ना ठीक है, कहता है बिलिरुबिन एक पिगमेंट है, उसका निर्माण करता है। क्या करता है, बिलिरुबिन एक पिगमेंट है, उसका फॉर्मेशन करता है। और वो क्या होता है फिर, जो मल, मतलब जो लेटरिन होता है ना, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो कैसा दिखता है, एलोइस दिखता है। तो किसी कारण दिखता है, बिलिरुबिन का, जो कि क्या करता है, लीवर क्या करता है, स्रावित करता है। ठीक है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि ये छोटी आंत में क्या क्या काम होता है। ठीक है ना। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। यहाँ आपने नोट में कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आमाशय की दीवार होती है ना, वो म्यूकोसा की बनी होती है। और जो वो म्यूकोसा है ना, वो एक क्षारीय पदार्थ है। कैसा, क्षारीय है। और HCl कैसा होता है, अम्लीय। तो अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, पता है ना, न्यूट्रल। क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाता है। ठीक है ना। देखते हैं, ये पित्तरस का निर्माण कर दिया, मान लीजिए ऐसे करके। और यहाँ पे क्या है, ये पित्ताशय। अब देखते हैं कुछ बात, पित्ताशय क्या करता है भैया। गॉल ब्लैडर। ठीक है। तो ये क्या करता है, पित्त रस का क्या करता है, स्टोर करता है। पित्त रस को क्या करता है, स्टोर करता है, पहला काम। ठीक है। दूसरा क्या करता है, जो ये पित्त रस है ना, वो क्या करता है, पित्त रस भोजन को कैसा बना देता है, क्षारीय, भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है। उसके बाद जो छोटी आंत की एक दीवार, अभी बताया था ना, छोटी आंत की दीवार जो है, छोटी आंत की दीवार, छोटी आंत का जो दीवार में भाग समझ लेते हैं, क्या है, ग्रहणी। क्या है, ग्रहणी। ये क्या करता है, कोले
सिस्टोकाइनिन, ठीक है, नाम थोड़ा सा बड़ा है, इसको याद करिएगा। एक क्या था, सेक्रेटिन था, दूसरा क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या करता है, हार्मोन का स्राव करता है, हार्मोन का स्राव करता है। छोटी आंत की जो ग्रहणी है, पहला वाला पार्ट, वो क्या करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का स्राव करता है। और ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है ना, कि किसको, यह हार्मोन क्या करता है ना, पित्ताशय को उत्तेजित कर देता है। क्या कर देता है, उत्तेजित करता है, ठीक है। और फिर पित्ताशय क्या करता है, पित्ताशय वसा का क्या करता है, पाचन करता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग समझते हैं अच्छे से, एक बार देख लीजिए, ठीक है। पित्तरस को पित्ताशय क्या करता है, स्टोर करके रखता है। क्या करता है, स्टोर करके रखता है। उसके बाद ये भोजन को कैसा बना देता है, क्षारी बना देता है। छोटी आंत जो है वो क्या कर, छोटी आंत का वाहक ग्रहणी है, जो क्या करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का स्राव करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है ना, कि पित्ताशय को क्या कर देता है, उत्तेजित, ठीक है ना। क्या करता है, उसका देता है, इसे कहना ना, उसका देना, किसी चीज़ को झगड़े के लिए, किसी बात के लिए क्या करना, उत्तेजित कर देना, ठीक है ना। तो उत्तेजित कर देता है, जिससे वो क्या करने लगता है, वसा का पाचन, क्या करने लगता है, वसा का पाचन करने लगता है। और अब उसके बाद यहाँ पे लगभग क्या है, पाचन हो रहा है ना। अब देखते हैं संपूर्ण पाचन तो कहाँ होता है, ऐसा पता होगा, नहीं पता, तो देखते हैं कहाँ पे। अगला पार्ट है छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, लगभग कितना होता है, लगभग 32 फीट, और क्या कह सकते हैं, 8 से 10 मीटर, ठीक है ना। इसकी क्या होती है, लेंथ, लंबाई जो है कितनी है, लगभग 32 फीट कह सकते हैं, या तो 8 से 10 मीटर होती है। उसके बाद इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके छोटी आंत के कितने भाग हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। तो पहला वाला जो भाग है ना, वही है क्या, ग्रहणी। तो ग्रहणी क्या करता है, सेक्रेटिन प्लस कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का स्राव। क्या, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का स्राव, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का क्या होता है, स्राव करता है। और इससे कोई भी, अभी देखिए क्या करता है ना, ग्रहणी क्या है, बस हार्मोन स्राव करता है और कोई भी एंजाइम साबित नहीं करता है। दूसरा पार्ट क्या है, अभी हमने बताया जेजुनम। ये क्या करता है, जेजुनम के साथ साथ ना एक ग्रहणी भी, क्या, एक ग्रहणी भी ना क्या करता है, भोजन को क्या करता है, फैलाता है। ये क्या करता है, बस भोजन को फैलाता है। क्या करता है, भोजन को फैलाता है। अब तीसरा वाला पार्ट कौन है, तीसरा पार्ट कौन है, इलियम। क्या है, इलियम। इसमें क्या होता है ना, रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रसांकुर। रसांकुर मतलब इसको कहते हैं विलाई। क्या होता है, विलाई। रसांकुर या विलाई पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं ना, कि
यहीं पे सबसे जो भोजन है ना उसका सर्वाधिक पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में उपस्थित कौन, विलाई। रसांकुर क्या करते हैं ना, और रसांकुर कैसे होते हैं ना, ये जैसे मान लीजिए एक नली है, यहाँ पर ना ऐसे उंगली जैसी संरचना निकली होती है, ठीक है ना, कैसी उंगली जैसी संरचना उभरी होती है। और ये क्या करता है ना कि जो भी पाचन के बाद जो भी मटेरियल पोषक तत्व होते हैं उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण आपको बताया ही मैंने, ठीक है ना। तो अवशोषण करने का काम कौन करता है, यही विलाई करता है। और यहाँ पे ना क्या होता है, अब तो जगह है नहीं, दूसरा लिख देता हूँ। ये फर्स्ट ए नंबर ये हो गया, बी नंबर, ठीक है। इरेप्सिन, क्या, इरेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है। किसका होता है, इरेप्सिन एंजाइम एक एंजाइम में उसका स्राव होता है। और जो कि क्या करता है ना, किसमें चेंज करता है, इरेप्सिन, सॉरी ये तो गलत लिखा है ना सर, नहीं ऐसे नहीं होगा। इरेप्सिन ये क्या करता है, पेप्टाइड को, सॉरी एमिनो एसिड में तोड़ देता है। पेप्टाइड को क्या कर देता है, एमिनो एसिड में तोड़ देता है। इसके अलावा क्या क्या यहाँ मैं लिख देता हूँ ना, इसके ही हैं, ब्लू ए, ठीक है ना, माल्टेज, लैक्टेज, ठीक है ना, माल्टे, लैक्टेज, सॉरी एक मिनट, सुक्रेज, ठीक है ना, ATC एंजाइम। ये ऐसे ही इसी तरीके के ज़्यादातर एंजाइम वहाँ पे स्रावित होते हैं, इलियम में स्रावित होते हैं, जो कि क्या करता है, भोजन में जो भी पार्टिकल बड़े होते हैं ना, जैसे माल्टोज है, लैक्टेज है, सुक्रेज है। तो माल्टोज क्या करता है ना, जो मंड होता है, जो चावल जब आप पकाते हैं ना तो उसमें से क्या निकलता है, माड़। तो वो वाला जो क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है उसको कौन तोड़ता है, माल्टेज। लैक्टेज क्या करता है, जो दूध में प्रोटीन होता है, ठीक है ना, लैक्टेज, वो क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ता है। सुक्रेज क्या करता है, जो होम हाउस होल्डिंग शुगर, जो घर में रखा जाने वाला चीनी होता है, शुगर होता है एक तरीके का, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, उसको तोड़ने का काम कौन करता है, सुक्रेज। तो ये सारे एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, इलियम्स निकलते हैं, जो कि क्या करते हैं, इन सभी पार्टिकल्स को मतलब ये सब एंजाइम क्या करते हैं, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अगला है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है, जैसे ही मौका मिले स्क्रीनशॉट रख लिया करें, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज़ दिमाग से स्किप ना होने पाए। बड़ी आंत जो है इंटेस्टाइन, इसको ना जैसे बड़ी आंत है ना तो उसको साइंटिस्ट भाषा में, मतलब वैज्ञानिक नाम इसका क्या है ना, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कभी पूछ सकता है वैज्ञानिक नाम। वैसे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कोलोन। क्या होता है, कोलोन, ठीक है। तो अगर ऐसे जा रहे हैं इस तरीके से तो इसको क्या कहेंगे, असेंडिंग कोलोन, ठीक है। और ऐसे अगर नीचे आ रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कोलोन। अगर इस तरीके से जा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। और अगर ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं, सिग्मोइड कोलोन। क्या कहते हैं, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, डायरेक्शन के हिसाब से इसका अलग अलग नाम है। उसके बाद ये क्या करता है, जल का अवशोषण क्या कर लेता है, जल का अवशोषण क्या कर लेता है, जल का अवशोषण करता है, ठीक है।
और छोटी आंत बड़ी आंत से जहाँ जुड़ती है, छोटी आंत क्या बड़ी आंत से जहाँ जुड़े उसे क्या कहते हैं, सीखम। क्या कहते हैं, सीखम। ठीक है, बड़ी आंत का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, ये दिख रहा है ना, इसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। तो जो मैं बता देता हूँ, इसको लिखूंगा नहीं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो इंसान थे, ह्यूमन बींग्स थे ना, वो पहले के समय में घास भूसे खाया करते थे, ठीक है ना। क्यों अब नहीं खाते, क्योंकि अब सुविधाएं उपलब्ध हो गई, ठीक है ना। पहले पकाने की सुविधा नहीं थी, अब सुविधाएं हो गई हैं, तो इस वजह से वो पका के खाते हैं घास भूसे, वैसे पहले खाते थे। तो जो अपेंडिक्स था ना, वो वर्क करता था। क्या करता था, वर्क करता था। लेकिन अब घास भूसा खाते नहीं तो अपेंडिक्स वर्क नहीं करता, इसलिए वो क्या है, ओसेसी अंग के रूप में बॉडी में अभी तक है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ कि जानवर जो हैं, जानवर में ये अपेंडिक्स क्या है, अभी भी ये अपेंडिक्स जो है अभी भी पाया जाता है। ठीक है, अपेंडिक्स क्या है, अभी भी पाया जाता है। लीवर, ठीक है, और पित्ताशय, याद रखिएगा। ये कौन सा साइड है, राइट साइड। क्या है, राइट साइड में होता है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बताया ना, ये कार्डियक वाला हिस्सा, ये तो कार्डियक मतलब कार्डियोलॉजी मैंने बताया था, हृदय के बारे में बताया था। तो हृदय किधर होता है, बाएं तरफ, मतलब ये बाएं तरफ, ठीक है ना। और ये दाहिनी तरफ है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद है मलाशय। क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ का संग्रह। अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट, अपचय, ठीक है ना। अपशिष्ट और अपचय, अपचित, अपचित भी लिख सकते हैं ना। पदार्थ का संग्रह, क्या करता है, संग्रह करता है, और धीरे धीरे क्या करता है, जल का अवशोषण करता रहता है, ठीक है ना। तो जो मल है उसमें स्मेल क्यों आती है, मल में जो बदबू आती है, वो क्यों आती है, इंडोल, इंडोल व स्कैटोल। इंडोल और स्कैटोल के कारण क्या होती है, मल मतलब लेटरिन जो है वो क्या करता है, गंध करता है, ठीक है ना। और फिर अगला है इसी में गुदा, दांत, क्या कहते हैं, एनस। क्या कहते हैं, एनस। एनस क्या करता है, इसको इरेज कर देते हैं अभी, अब तो इसका काम हो गया। एनस, एनस भी क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से मल के रूप में बाहर निकालना, ठीक है ना। ये क्या होता है, आहार नाल का सबसे आखिरी हिस्सा होता है, जो कि क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है मल के रूप में, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने क्या किया, आहार नाल के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है, ठीक है। आप इस तरीके के नॉलेज के लिए आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी चीज़ें, कोई भी वर्ड छूटा नहीं होगा, ठीक है। अभी रही बात दांत की, जीभ की, सलाइवरी ग्लैंड्स की, इस सब के बारे में मैं आपको अलग से, ये पार्ट नहीं रहेंगे उसमें, बस मैं वीडियो 3 टॉपिक जैसे टंग टॉपिक करके डालूंगा, जिसमें क्या है आपको उस और डिटेल में जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, ठीक है। धन्यवाद।